दुनिया में एक ही तरीका है, एक ही इलाज है वो, बट आपके पास कोई और अल्टरनेट कोई और रास्ता है ही नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर मनीष आज वीडियो में बात करने वाला हूँ टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि शुगर जब बच्चों में हो जाती है या यंग लोगों में हो जाती है तब क्या स्थिति होती है। आज की वीडियो में मैं जितने भी यंग लोग हैं और शुगर से परेशान हैं या शुगर के बारे में जानना चाहते हैं उन लोगों को आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन हैं शुगर को लेकर के वो सारे के सारे सॉल्व कर दूँ। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि बड़े जो लोग होते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है और उनसे ये डायबिटीज़ किस प्रकार से अलग होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डाटा देना चाहता हूँ कि यूएसए के जो लोग हैं, अमेरिका में 34.2 मिलियन जो लोग हैं उनमें शुगर की बीमारी है और उनमें से 10% ऐसे लोग हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। अब हमारे देश में तो डाटा इकट्ठा ही नहीं किया जाता है क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि डॉक्टर्स के पास समय नहीं है कि वो इकट्ठा कर सके कि कितने लोगों में शुगर है या नहीं है। पर फिर भी ये समझ लीजिए कि अगर 100 लोगों को शुगर हो रही है तो 10 ऐसे लोग होते हैं पूरी दुनिया में जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस मिलती है। और ये जो डाटा है ये ADA अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने दिया है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होती है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारा जो पेट होता है उसमें आगे की ओर एक ग्लैंड होती है जिसको पैनक्रियाज बोला जाता है। पैनक्रियाज के ऊपर मैंने कई वीडियो भी बना रखी हैं जैसे कि पैनक्रियाटाइटिस वगैरह की। और पैनक्रियाज में क्या होता है कि पैनक्रियाज के का काम होता है बेसिकली हम जो खाना खाते हैं उसका पाचन करना, उसका डाइजेशन करना। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ सेल होती हैं, विशेष प्रकार की ये कोशिकाएं सेल होती हैं जिनको बोलते हैं पैनक्रियाटिक आइसोलेट बीटा सेल। और ये जो बीटा सेल होती है इनका काम मुख्य रूप से इंसुलिन को पैदा करना, इंसुलिन का निर्माण करना होता है। तो बेसिकली समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन को पैदा करने वाली फैक्ट्री है वो ये पैनक्रियाज के अंदर होती है और ये बीटा सेल्स होती हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी में जा करके ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है और इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन केवल तभी हो सकता है जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हो। यदि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं होगा तो जो भी ग्लूकोज हमारी बॉडी में पैदा हुआ है वो हमारे ब्लड में ही पड़ा रहेगा, उसका यूटिलाइजेशन बॉडी नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में जब भी फिर कोई व्यक्ति अपना शुगर जांच करेगा तो उसके ब्लड में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई आएगी। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि बॉडी जो है वो ग्लूकोज का प्रयोग तभी कर सकती है जब इंसुलिन हो और इंसुलिन बनता है बीटा सेल से पैनक्रियाज के अंदर। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक अक्षमता, जिसको आप सब लोग जानते हैं इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी में कभी कभी इस प्रकार के चेंजेस आते हैं, इस प्रकार का फॉल्ट आता है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम करने लग जाती है और हमारे शरीर की ये जो बीटा सेल्स होती है हमारी इम्यूनिटी इनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय करने लग जाती है तो कभी तो इसको बोला जाता है ऑटो इम्यून बीटा सेल डिस्ट्रैक्शन। अब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ने ही आपकी जो फैक्ट्री थी इंसुलिन की उसको बंद कर दिया है। अगर ये बीटा सेल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएं तो फिर कोई चांस नहीं होता है कि आप इनको दोबारा से रीएक्टिवेट कर सको या कोई भी ऐसा तरीका अपना सको कि दोबारा से काम करने लग जाएं। ये स्थिति बच्चों में, खास करके 10 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें या यंग अडल्ट्स जो होते हैं उनमें होती है। इसी वीडियो में हम ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे इस बीमारी का, लेकिन उससे पहले थोड़े से लक्षण बता दूं कि जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो बॉडी में क्या लक्षण आने लग जाते हैं और कैसे पहचानेंगे कि अब टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्थिति में हम जा चुके हैं। तो रोगी को पेशाब बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, आंखों के सामने उसको धुंधलापन सा महसूस होने लग जाता है, देखने पे धुंधलापन महसूस होता है, वजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होने लग जाता है, शरीर में कमजोरी होने लग जाती है और हाथ पैर जो है वो सुन्न महसूस होने लग जाते हैं। ये बिल्कुल टिपिकल लक्षण होते हैं, इनको देख करके कोई भी व्यक्ति तुरंत पहचान सकता है कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्थिति है या नहीं है। और इसको कंफर्म कैसे करेंगे, आप सुबह खाली पेट अपनी बिना कुछ खाए पिए, रात को आपने खाना खाया, सुबह आप बिल्कुल खाली पेट पानी पी सकते हैं लेकिन चाय वगैरह बिस्किट वगैरह कुछ नहीं लेनी है। आप जाकर के अपना टेस्ट कराएं, इसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं। तो यदि ये 126 से ऊपर आ रही है तो फिर जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। वैसे ज़्यादातर जो टाइप 1 डायबिटीज़ के लोग होते हैं उनमें ये ब्लड शुगर 200 के आसपास आती है। इसके अलावा HbA1c एक टेस्ट होता है जो 3 महीने की शुगर की जाँच होती है। 3 महीने के शुगर का लेवल आपकी बॉडी में कितना रहा है उसका एक एवरेज आपको दे देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जाँच है, इसको अगर करा सकते हैं, पॉसिबल है तो इसको ही कराएं। अभी ऐसा क्यों हो जाता है बॉडी के अंदर, ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस बच्चों में या यंग लोगों में क्यों हो जाती है? तो इसके पीछे कारण होता है परिवार से, कभी कभी जो है माता पिता से भी बच्चों में आती रहती है, वंशानुवंशगत बोलते हैं इसको। इसके अलावा जो है कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स मतलब जीन्स में इस तरीके का फॉल्ट हो जाता है, या फिर एनवायरनमेंट, जैसे कि पाकिस्तान का बच्चा कोई यूके में जाके रहने लग जाए तो वो जो एनवायरनमेंट चेंज होगा उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताता हूँ, वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये पाया है कि जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते रहते हैं उन बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस कम होती है। अब थोड़ा सा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस से इसका अंतर आपको समझाता हूँ। देखिए, कुछ लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, ये अक्सर बड़े लोगों में होती है जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, 30 साल 35 साल 40 साल है ना, 50 साल ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होती हैं
वो बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, उनमें से थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, कुछ बची रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में दवाइयों का, गोलियों का, टैबलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो ये बीटा सेल्स हैं वो अच्छे से और ज़्यादा इंसुलिन पैदा करने लग जाए और बॉडी उस इंसुलिन का अच्छे से यूटिलाइजेशन करने लग जाए। जबकि टाइप 1 यानी कि बच्चों में और यंग लोगों में जो होती है, उनमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनमें ये टैबलेट, गोलियाँ वगैरह बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, ना इनको लेना चाहिए। अगर आप इनको खा रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। उसका पूरी दुनिया में एक ही तरीका है, एक ही इलाज है, वो है इंसुलिन। मैं कोई इंसुलिन की हिमायत नहीं कर रहा हूँ कि मैं इंसुलिन को आपको स्पेशली कह रहा हूँ कि भाई आप लीजिए उसको, बट आपके पास कोई और अल्टरनेट, कोई और रास्ता है ही नहीं। आप केवल और केवल इंसुलिन ही आपको लेना पड़ेगा अगर आप ठीक रहना चाहते हैं। तो जो ये यंग लोग होते हैं, अगर या बच्चे, ये अपनी शुगर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर और फैटी एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस DKA, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। मैंने इसके ऊपर लगभग 1 साल पहले एक वीडियो बना दी थी। जो भी समाज में ऐसी दिक्कत होती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो सकते हैं या फिर उनको जान का खतरा हो सकता है, उस चीज़ के लिए मैं मोस्टली वीडियो बना चुका हूँ और बना भी देता हूँ इमीडिएटली। यंग लोग जो इंसुलिन लेंगे और अपनी शुगर अच्छे से कंट्रोल रखेंगे, जो दाएं बाएं की चीज़ों में नहीं ज़्यादा अपना समय ख़राब करेंगे। देखिए, इसके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं, आप अपने घर पर एक ब्लड शुगर जांच करने वाली मशीन ज़रूर रखें अगर आपको शुगर कंफर्म हो चुकी है कि भाई आपको शुगर है। अगर कंफर्म नहीं हुई है तो आप ये जो मैंने टेस्ट बताए थे HbA1c का या ब्लड शुगर बार बार जांच करा के आप कंफर्म कर लो। कंफर्म होने के बाद में आप उस चीज़ को नज़रअंदाज मत करना, नहीं तो ये आपको जो है लाइफ टाइम परेशान करेगी और फ्यूचर की बहुत सारी बीमारियाँ आपको लग जाएंगी। जब लोग शुगर अपना कंट्रोल नहीं रखते हैं तो फ्यूचर में कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो उनको परेशान कर सकती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। शुगर की वजह से 3 ऐसी बहुत कॉमन सी समस्याएं हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखें खराब हो जाती हैं बहुत ही जल्दी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी, गुर्दे खराब हो जाते हैं रोगी के और फिर सारी ज़िंदगी डायलिसिस करवाना पड़ता है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि पैरों की, हाथों की नसें खराब हो जाती हैं, खास करके पैरों में बहुत ज़्यादा जलन, सुन्नपन, बेचैनी और दर्द इन लोगों को रहने लग जाता है। इसके साथ साथ यदि आप अपनी शुगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जाकर के आपको हार्ट की और ब्रेन की दिक्कतें हो जाएंगी। तो उनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखें अच्छे से, इंसुलिन लेके। अब इंसुलिन का मैंने आपको फ़ायदा तो बता दिया टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में कि कितना फ़ायदा होता है, लेकिन साथ साथ इंसुलिन के से रिलेटेड कुछ समस्याएं भी होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब लोग शुरुआत में इंसुलिन लेना शुरू करते हैं तो उनके घर पर एक इंसुलिन शुगर चेक करने वाली मशीन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इन लोगों की शुगर ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा कम होने के कुछ लक्षण होते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर कम हो जाना। 100 से कम अगर शुगर आ रही है या फिर 75 से कम आ रही है, 75 से, तो व्यक्ति को मीठी कुछ चीज़ ले लेनी चाहिए उसी टाइम पर। लेकिन कैसे पहचानोगे कि भाई अब आपकी शुगर कम हो गई है? तो कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति को घबराहट होने लग जाएगी, उसको पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा, बेचैनी हो जाएगी और उस व्यक्ति का मानसिक स्तर थोड़ा सा बदल जाएगा, यानी कि बातें थोड़ी सी बहकी बहकी कर सकता है, या फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुस्त हो सकता है। आप उसको उठाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये सो रहा है, या फिर ऐसा लगेगा कि बेहोशी की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा टाइम और अगर आप वेस्ट करेंगे इसमें तो वो व्यक्ति बिल्कुल बेहोश हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी शुगर की जांच करें। शुगर अगर उसकी कम आती है, व्यक्ति होश में है, मतलब अच्छे से खुद से निगल सकता है, बातें समझ रहा है, तो उसको मीठी चीज़ दे सकते हैं, फ्रूटी वगैरह या कोई चीनी वगैरह, इस तरह की मीठी चीज़ आप उसको तुरंत दे सकते हैं। लेकिन यदि रोगी बेहोश है, वो अपने मुँह से कुछ नहीं ले सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको तुरंत से हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। उसके मुंह में पानी, चीनी वगैरह कुछ नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो उसके फेफड़ों में जाकर के उसको निमोनिया कर देंगी। तो इंसुलिन लेने वाले रोगी इन शुगर कम होने के लक्षण उनको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। अब इसका ट्रीटमेंट, इलाज क्या होता है, मैं वीडियो में शुरू से अभी तक आपको बताता हुआ आया हूँ कि भाई इसमें इंसुलिन ही चलती है। इसमें कुछ गोलियाँ ले सकते हैं क्या? क्या गोलियों से फ़ायदा हो जाएगा क्या? जो जवान और लोग होते हैं और बच्चे होते हैं, उनमें गोलियों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप क्या पाएंगे कि आपकी शुगर कंट्रोल हो ही नहीं रही है, या फिर आप अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि शुगर कंट्रोल होकर के कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी 400 या 500 ब्लड शुगर रह रही है और वो होकर के 250 हो जाती है, तो आप उसको अपना बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं मान सकते हैं। वो एक कंट्रोल है, बट वो सिर्फ आपको बीमारियों से, मतलब जैसे DKA जैसी स्थितियों से बचा सकता है, बट वो आपको लॉन्ग टर्म की जो बीमारियां हैं उनसे नहीं बचाएगा। सो आप लोग जो है इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल किसी नज़दीकी डॉक्टर से भी एक बार सलाह जरूर लें, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम परेशान करने वाली बीमारी है। ये ठीक हो जाती है क्या? बिल्कुल नहीं। एक बार ये किसी व्यक्ति को हो गई तो फिर संभावनाएं कम होती हैं, चांसेस बहुत कम है, 0.01%, ठीक है, कि आपकी ये ठीक हो। तो ऐसी स्थिति में इंसुलिन लेना इज़ बेटर, और डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीमारी को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है एजुकेशन। व्यक्ति जितना एजुकेटेड होगा, अपनी बीमारी को जितने अच्छे से समझ पाएगा, जितने डॉक्टर
अच्छे डॉक्टर्स से कंसल्ट करेगा उतना ही इस बीमारी को वो कंट्रोल रख पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, और इस बीमारी से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये जो वीडियो थी ये मैंने अपने एक व्यूअर के लिए बनाई थी, और बहुत सारे और लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हैं या टाइप 2 वाले जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो समझना चाहते हैं कि बच्चों में क्यों होती है और उनकी बीमारी और आपकी बीमारी किस तरीके से अलग है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।